आज हम आपको थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी का बताने जा रहे हैं, जिसमें इंक्लूडेड एक्सरसाइज 13.2 है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। एक वर्ड्स और आपके में आता है यहाँ प्रोबेबिलिटी में, समटाइम्स देयर इज ए कंफ्यूजन बिटवीन इंडिपेंडेंट इवेंट्स एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कुछ लोग जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो सी देयर आर मेनली टू डिफरेंस बिटवीन दीज वर्ड्स। इंडिपेंडेंट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इवेंट्स। इंडिपेंडेंट जो है प्रोबेबिलिटी इवेंट्स पर केवल यूज किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो है इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये जो है इवेंट्स में जैसे यूज जनरली किया जाता है। नेवर हैव एन आउटकम कॉमन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जबकि आपके इंडिपेंडेंट इवेंट्स में कॉमन इवेंट्स हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे आप यू विल आल्सो सी ऑन योर टेक्स्ट बुक, सो सी सम रिलेटेड प्रॉब्लम ऑन एक्सरसाइज 13.2। हियर आई हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 3. What is your question number 3? Question number 3, a box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges drawn without replacements. एक बॉक्स से 3 ऑरेंज निकाले जा रहे हैं किसी ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि यदि तीनों ऑरेंज अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन की ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, the box is approved for sale, otherwise it is rejected. यदि तीनों ऑरेंज विदाउट रिप्लेसमेंट निकालने जाने के बाद तीनों अच्छे निकालते हैं तो सेल के लिए अप्रूवल हो जाता है, और यदि ऐसा नहीं होता है तो उस बॉक्स को रिफ्यूज कर दिया जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ व्हिच 12 आर गुड्स। एक बॉक्स में 15 ऑरेंज हैं जिसमें 12 अच्छे हैं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी दैट इट विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, कि वो सेल के लिए अप्रूव्ड हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी सपोज लेट E1, E2 and E3 be the respective events, the first, second and third term oranges are good। यहाँ पर हमने जो है ये लिखा ऑन दिस केस विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो पहले आपके 12 अच्छे हैं, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स 15 ऑरेंज हैं, 12 अच्छे हैं, तो इवन की प्रोबेबिलिटी आपकी 12/15 हो गई। विदाउट रिप्लेसमेंट में है, अब आपके 11 अच्छे बचे और उसमें 14 ऑरेंजेस बचे, सो P of E2 इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय 14 एंड P of E3 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 13 रिस्पेक्टिवली। सो these are actually independent events. On this case, required probability that a box is approved for sale is equal to P of E1 intersection E2 intersection E3 is equal to P of E1 into E2 into E3. So here required probability after putting the value and by calculate we have 44 divided by 91 is the answer of this question. Now see next question. Question number 14 I have taken here, a fair point and an unbased die or task. Here see question number 4. Next question, a fair point and an unbased die or task. Let A be the event, head appears on the coin, and B the events, C on the die. Check whether A and B are independent events or not. आपको ये बताना है कि यदि आप एक फेयर कॉइन और एक अनबेस्ड डाई जो है टॉस कर रहे हैं, कैपिटल ए इसमें गिवन है कि हेड अपीयर्स का इवेंट है और कैपिटल बी आपके इवेंट से, जबकि डाई में आपका 3 आता है, तो आपको चेक करना है कि क्या ये दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट हैं या नहीं। ऑन दिस केस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ फेयर कॉइन एंड इफ and unbased die are tossed, then the sample space will be respectively, the sample space is equal to here, sample space is equal to here, H1, H2, H3 up to H6.
H4 H5. Here also T1 T2 T3 जैसे हेड और हेड के साथ आपका 1 से 6 आ सकता है, टेल के साथ 1 से 6 आ सकता है. So number of simple spaces equal to 12 here. Already we are given that the event A head appears on the coin, then head appears on the coin on this way. Here number of A equal to 6. So probability of P of A equal to 6 divided by 12. It is equal to 1 by 2. And capital B is already given. Event having 3 on the die. On this case 3 on the die H3 and T3. H3 and T3 are favorable events for B. So here P of B is equal to 2 divided by 12. It is equal to 1 by 6. And common in both only H3. H3 is common here. So P of A intersection B is equal to 1 divided by 12. And for independent, these will be if P of A into P of B is equal to P of A intersection B. So here the value of P of A already 1 by 2 and the value of P of B is equal to 1 by 6. Hence we have 1 by 12 and it is the probability of P of A intersection B. So we can say that these are independent events. Hence your answer is S. Now see here your question number 12. What is question number 12? Question number 12, a die is tossed thrice. एक डाई को आप 3 टाइम्स टॉस करते हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस. शब्द ध्यान देना है एट लीस्ट. एट लीस्ट में क्या हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर इज आल्सो इंक्लूडेड इन योर फेवरेबल केसेस. यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी बताना है एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताना है. ऐसे केसेस में आप क्या करते हैं 1 माइनस P ऑफ नॉट. इट मीन्स P ऑफ नॉट का मीनिंग हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन नन ऑफ द थ्रोज. 3 बार आप खोज करते हैं. यदि किसी बार भी आपको ऑड नंबर ऑब्टेन नहीं होता है तो क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि ये आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि एन ऑड नंबर कम से कम एक बार ऑड नंबर आने का, यानी एक बार ऑड आए, 2 बार ऑड आए, 3 बार ऑड आए और कम से कम एक नंबर, यानी अभी सभी नंबर ऑड आ जाए. इज आल्सो इन योर फेवरेबल केसेस. सो सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, one die throw in first time, then we know that getting an odd number P of A is equal to number of favorable case divided by total sample space. It is equal to 1 by 2. odd number जैसे आपका 1, 3 और 5 हो गया. Similarly for even number probability, if you suppose B, then it is equal to 3 by 6. It is equal to 1 by 2. अब आपसे required probability जैसा पूछा गया है. required probability it means getting an odd number at least 1. getting an odd number at least 1. एक बार ऑड नंबर आया 1, 2, 3 तीनों थ्रो में जैसे ऑड आ जाएगा हमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन नन ऑफ द थ्रोज. किसी भी थ्रो में यदि ऑड नंबर न आए 1 माइनस तो एटलीस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी. ऐसे केसेस में 1 माइनस P ऑफ B टू P ऑफ B टू P ऑफ B. सो 1 माइनस 1 by 2 का होल क्यूब एंड इट इज इक्वल टू 7 by 8 रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी your next question. I have taken here question number 16. Question number 16 is saying here that in a hostel 60% of the students read Hindi newspaper, 40% read English newspaper and 20% read both Hindi and English newspaper. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हॉस्टल में 60% स्टूडेंट्स, जिसको हमने जैसे नोट किया, हिंदी न्यूज़पेपर रीड करते हैं. 40% स्टूडेंट्स आपके जो है इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हैं और कॉमन स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों रीड करते हैं. ऐसे स्टूडेंट्स 20% हैं. सो इन नेक्स्ट ईयर अ स्टूडेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है. क्वेश्चन इज आस्किंग इन फर्स्ट केस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर. यहाँ पर सी लिख दिया गया है, ये और सी दोनों हो सकता है क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट जैसे पूछा गया क्वेश्चन में
लेकिन आपसे ठीक है, इसमें प्रॉपर्टी में पूछा गया है फाइंड द प्रॉपर्टी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। द प्रॉपर्टी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी, हमने शी ही यूज कर दिया है, क्वेश्चन में स्टूडेंट्स है तो यहां आप स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट रीड्स या आप जैसे शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश न्यूज़पेपर। सो इन दिस केस नाइदर हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ एच, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एच इंटरसेक्टेड कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ई, मतलब नॉट एच और नॉट ई का इंटरसेक्शन जैसे हमने लिया। देन बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वी है पी ऑफ एच, ये आपका लगेगा रूल्स आप जो 11th में पढ़े हैं दोस्तों, डिमॉर्गन्स लॉ अकॉर्डिंग H union E complement it is equal to 1 minus P of H union E. So after putting the sum of property, it means formula for H union E is equal to P of H plus P of E minus P of H intersection E. Here 1 minus 60 divided by 100, the value after putting these here we have 1 minus 80 divided by 100, it means 1 by 5 is the answer of this question. For second case, if she reads Hindi newspaper, find the property that she reads English newspaper. यदि वो हिंदी न्यूज़पेपर रीड्स करती है तो आपको प्रॉपर्टी बताना है कि इंग्लिश न्यूज़पेपर भी वो रीड करती है। ऐसे केसेस में यहाँ पर हमने प्रीवियस थ्योरम्स जैसे ऑलरेडी इट इज इवेंटेड एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर की आपको प्रॉपर्टी बताना है। ऑलरेडी वो हिंदी पढ़ रही है, देन वी नो दैट बाय द मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हियर फार्मूला दिया P ऑफ E इंटरसेक्शन H डिवाइडेड बाय P ऑफ H एंड पुटिंग द वैल्यू of this here we have now, so see after putting the value 20 divided by 100 divided by 60 by 100 and we have 20 by 60 it is equal to 1 by 3 is the answer of this question. Now see last case, if she reads English newspaper, find the property that she reads Hindi newspaper. She reads English newspaper, find the property that she reads Hindi newspaper, just opposite of first. It means already वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, आपको प्रॉपर्टी बताना है कि वो हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ती है। On this case P of H divided by P of E and H of E is equal to P of H intersection E divided by P of E and is equal to 20 divided by 100 whole divided by 40 by 100. It means 20 by 40 is equal to 1 by 2 is the answer of this question.